राधे राधे। आज का दर्शन बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। जिस स्थान में अभी हम लोग हैं, इस स्थान को गुप्त वृंदावन कहा जाता है, यानी कि वांडीर वन, जहाँ श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। राधे राधे माता जी। तो हम यहाँ पे एक्चुअली आज पहली बार आए हैं। ऐसे तो वृंदावन पहले भी आए हैं, लेकिन वांडीर वन पे हमारा राधा रानी की कृपा से पहली बार गाड़ी आए ठोक हैं। दे बात तो इस स्थान के बारे में थोड़ा आप बताइए कि बिल्कुल आगे बात दी वाल चला यहाँ पे क्या लीला हुई थी, आप थोड़ा बताइए। राधे राधे। ये भांडीर वन है और जहाँ मतलब आप आए हैं ये भांडीर वन है, लेकिन जिस स्थान पे आप बैठे हैं इसे मतलब भांडीर वट कहा जाता है, यानी कि ये वट वृक्ष। ये वट वृक्ष ठाकुर जी के समय का ये 5,500 साल पुराना। भगवान ने जो शादी रचाई है, ब्रह्मा जी ने संपन्न कराई है, वो वट वृक्ष और अग्नि को साक्षी करके ही राधा रानी और भगवान की शादियाँ संपन्न कराई थी। तो भगवान की सर्वप्रथम जो लीला है भांडीर वट के नीचे की, वो शादी वाली लीला है। जब भगवान नंद बाबा के साथ पहली बार यहाँ भांडीर वन आए थे तो 2.5 साल की अवस्था में आए थे। तो जैसे ही उन्होंने अपना प्रथम कदम भांडीर वन में रखा है तो उन्होंने अपनी योग माया से यहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब कर दिया है। एकदम आंधी तूफान, बादल कड़कते हैं, बिजलियाँ कड़कने लगती हैं, एकदम भयानक मौसम हो गया है। तो नंद बाबा भगवान को लेकर वट वृक्ष की आड़ में छिप जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि ये कैसा मौसम हो गया, मैं तो आज अपने लल्ला को पहली बार यहाँ लेकर आया हूँ और आज ही इतना मतलब भयानक मौसम हो गया है, कोई मेरे लल्ला की रक्षा करो, कोई इसे बचाओ। तभी यहाँ प्रकाश पुंज करती हुई राधा रानी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि बाबा अपने लल्ला को मुझे दे दो, मैं इसकी रक्षा करूँगी। तो बाबा कहते हैं, ये देवी, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन है, कहाँ से आई हैं, कृपया आप अपने असली रूप में आइए। तो जो राधा रानी बोलती हैं कि बाबा मैं वन देवी हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। तभी फिर जहाँ पर जब राधा रानी ने भगवान को मांगा है कि लाओ अपने लल्ला को दो, मैं इसकी रक्षा करूंगी, तो नंद बाबा को वो स्मृति हो जाती है जब गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नामकरण करते समय ये कहा था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई परम पूज्य परमेश्वर बच्चा है और इसकी शादी भांडीर वन में श्री राधा आदिशक्ति श्री राधा रानी के साथ संपन्न होगी ब्रह्मा जी द्वारा। तो जब राधा रानी ने भगवान को लेकर अपने हृदय से लगाया है तो भगवान को 16 साल का कर लिया है, क्योंकि जब राधा रानी भांडीर वन में पहली बार आई तब 16 साल की थी। तो भगवान जो है वो 2.5 साल की अवस्था छोड़कर 16 साल की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तब यहाँ पर दोनों ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया है। ब्रह्मा जी उस समय पुष्कर जी में तपस्या कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को दोष लगा था, वो अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे जो उनके मुख से पैदा हुई थी। तो देवताओं ने दोष लगाया था कि जब तक आप किसी पुण्य कन्या का कन्यादान नहीं कर लेंगे तब तक आपको आपके पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जब यहाँ पर ब्रह्मा जी का आह्वान किया है तो ब्रह्मा जी ने युगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए 68,000 साल पुष्कर जी में तपस्या की थी। तो आज भी मेन मंदिर जो है ब्रह्मा जी का वो पुष्कर जी में है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी आए हैं, उन्होंने वटवृक्ष और अग्नि को साक्षी करके राधा रानी और भगवान का परिणय संस्कार संपन्न कराया है। क्योंकि पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, मूर्ति पूजा तो बाद में मीरा जी ने स्थापित की है। तो इसीलिए शास्त्रों में जो हम प्रमाण पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो इस वटवृक्ष का ही है, बाकी किसी अन्य और चीज़ का नहीं है। तो जब यहाँ पर भगवान की शादी संपन्न हुई है तो भगवान ने जब अपने ग्वाल वालों को, अपने भक्तों को यहाँ का महत्व बताया है कि जो भक्त भांडीर वन आएगा, जो भक्त मुझे मानता होगा, जो भक्त 10 या 20 बार वृंदावन आ जाएगा, वो भक्त पहली बार भांडीर वन आएगा। और यहाँ पर आने के लिए कोई मतलब किसी के डायरेक्ट नहीं आ सकता है, किसी न किसी का माध्यम जरूरी है। बिना माध्यम के यहाँ आया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान ने इस वृंदावन को गुप्त वृंदावन का नाम दिया है भांडीर वन। तो भगवान कहते हैं कि जो हमारी शादी में कुछ भी बनकर सम्मिलित हुआ होगा, कीड़ा मकोड़ा पत्ता तना इत्यादि कुछ भी बनकर सम्मिलित हुआ होगा, उसको मेरे गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। और भांडीर वन के दर्शन मात्र से, सिर्फ परिक्रमा मार्ग से ही, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर एक रात्रि निवास करें या कुछ भी करें, सिर्फ एक भांडीर वन के भ्रमण मात्र से आपको दोबारा से किसी भी गर्भ की अवस्था को नहीं झेलना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से मात्र गर्भधारण नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ की इतनी बड़ी लीला जब भगवान ने बताई है तो राधा रानी कहती है कि हे प्रभु, आपने ये क्या किया, इतना बड़ा महत्व तो आपने भांडीर वन का बताया, लोग वक्त बुरे से बुरा कर्म करेंगे और सर्वप्रथम भांडीर वन आएंगे अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, जिस पर मेरी विशेष कृपा होगी, जो हमें भक्ति रखता होगा, हमें मानता होगा, वही भक्त भांडीर वन आएगा। तो ये जो लीला है यहाँ पर भगवान की शादी वाली है, सर्वप्रथम लीला। दूसरी लीला आप यहाँ पर पढ़ते हैं, देखते हैं कि दाऊ जी ने यहाँ पर प्रलंबासुर का वध किया है, जो कि एक ग्वाल बाल के रूप में राक्षस आया था और वो भक्त प्रहलाद के वंशज का था। तो भगवान ने वचन दिया था कि वो भक्त प्रहलाद के किसी वंशज को नहीं मारेंगे, क्योंकि भक्त प्रहलाद जो है वो विष्णु प्रिय थे और विष्णु प्रिय स्वयं ठाकुर जी का अवतार है।
तो इसीलिए भगवान ने वचन दिया था कि वो किसी भी भक्त प्रहलाद के वंशज का उद्धार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने न होकर दाऊ भैया ने उसका उद्धार किया है। तो ये ताऊ जी की, बलदेव ताऊ जी की जो है लीला है। उसके बाद में आप चलेंगे कुएं पर। ये कुआं जो है भगवान ने अपनी बांसुरी से खोदा है, क्योंकि भगवान को मारने के लिए कंस ने कई प्रकार के दैत्य भेजे थे, जिसमें से एक था बक्सासुर। बक्सासुर जो है वो एक यहाँ पर गाय के बछड़े के बैल के रूप में यहाँ पर आया था। तो वो काफ़ी परेशान करने लगता है अपने ग्वाल वालों को। तो ग्वाल वाल कहते हैं, कह रहे कन्हैया इसका कुछ करो, ये तो बहुत परेशान कर रहा है। तो भगवान उसकी लीलाओं को जानते थे, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो जब भी ग्वाल वाल कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें तो गाय इतनी प्यारी है, बछड़े बछिया इतने प्यारे हैं और तुमने इन्हीं को मार दिया। अब हम तुम्हारे साथ न खेलेंगे कूदेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे, तुम तो गौ हत्यारे हो, हमसे दूर हट जाओ। तो भगवान कहते हैं कि वैसे मैंने पाप नहीं किया है, लेकिन अगर आपकी नज़र में मैं पापी हूँ, दोषी हूँ, तो इसका निवारण भी होगा। कि हाँ, इसका निवारण है कि बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे पाप से मुक्ति पाने के लिए। तो जब ग्वाल वालों ने कहा है कि सारे तीर्थों को यहाँ बुलाओ और उसमें स्नान करो, तो जब ठाकुर जी ने यहाँ सारे तीर्थ बुलाए हैं, तो तीर्थों के साथ क्षीरसागर का भी आगमन कराया है। और जब क्षीरसागर का आगमन हुआ है, तो आज भी सोमवती अमावस वाले दिन इस कुएं का पानी दूधिया हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी ने जिस दिन उस राक्षस का उद्धार किया, उस दिन सोमवार और अमावस दोनों ही तिथि। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो पाप से मुक्ति पाई, अब आप भी तो करिए। कि हम क्यों करें, हम थोड़ी ना दोषी हैं। अरे तुम दोषी क्यों नहीं हो, मैंने मारा है, आपने देखा है। मारने वाले से देखने वाला ज़्यादा दोषी होता है। तो ग्वाल वाल कहते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो साधारण मनुष्य हैं, तुम तो अंतर्यामी हो। जो कार्य मैंने किया है वही आप करिए। मैंने कुएं पर स्नान किया है और मेरे स्नान का पानी साइडों में गया है, नीचे गया है, वहाँ पर आप स्नान करिए। तो वहाँ पर जो ग्वाल वालों ने स्नान किए हैं, तो जब से लेकर आज तक वही प्रथा चली आ रही है। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं या होकर मर जाते हैं, बेटी है बेटे नहीं है, वो माता बहनें आज भी सोमवती अमावस वाले दिन कुंड में स्नान करती हैं और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करती हैं। दूसरी लीला यहाँ की जो एक और लीला है, वो है सामने मुकुट। आप देखेंगे कुएं के सामने पान के पत्ते के आकार का एक मुकुट रखा हुआ है। वो जैसे शादी में हम दूल्हे का सेहरा उतार कर रख देते हैं, उसी प्रकार से यशोदा मैया ने ठाकुर जी का सेहरा वहाँ उतार कर रखा है। तो आज भी जो भी भाव आपके हृदय में होगा ठाकुर जी के प्रति, वही भाव वही दर्शन आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। अगली जो लीला है वो ये है कि भगवान ने मुंजाट वन में आग लगी थी। तो जब मुंजाट वन में आग लगी थी, तो भगवान ने आग को पान किया था। भगवान ने आग को पान 2 बार किया था, एक बार दावानल कुंड में और एक बार भांडीर वन में। तो दावानल कुंड में भगवान ने आग को पान दिन में किया है और भांडीर वन में भगवान ने आग को पान रात्रि में किया है। तो ये यहाँ की मेन और मुख्यतः लीला है। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, जैसे कि अगर कोई आना चाहता है तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए, नाम दे दीजिए। यहाँ पर जो है राधा रानी की विवाह स्थली है, जहाँ पर आप अभी बैठे हैं। उसके बाद है यहाँ का एक मधुकरी प्रसाद, जिसे आप जानते हैं, है ना, मधुकरी के नाम से आप जानते हैं। वो मधुकरी जो है ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टुकड़ा प्रसादी मांगकर छीन कर खाई थी, जिसे हम मधुकरी के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ सभी भक्तों को सुबह से शाम तक टुकड़े के रूप में दी जाती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जी वटवृक्ष के नीचे तपस्या करते थे और दूब घास का पान करते थे। तो ब्रज गोपियाँ जो भी अपने घर पर भोजन प्रसादी तैयार करती थी, वो दुर्वासा ऋषि जी को यहाँ पर खिलाने आती थी। तो इसीलिए जब से लेकर आज तक वही प्रथा है, जो भी भक्त यहाँ पूर्ण प्रसादी पाना चाहता है, उनके लिए पूर्ण प्रसादी का भी प्रबंध कर दिया जाता है। तीसरी और मेन और मुख्य लीला जो है आपके मधुकरी प्रसाद की, वो ये है कि भगवान और राधा रानी की मल्ल क्रीड़ा हुई थी, जो कि यहाँ भांडीर वन में संपन्न हुई थी, जिसे हम कुश्ती के नाम से जानते हैं। उसमें क्या है, शर्त लगी थी कि जो विजयी होगा वो अपने भक्तों को भंडारा देगा। विजयी उसमें राधा रानी हुई थी, भगवान जो है वो छल से विजयी हुए थे। तो जब भगवान ने अपने भक्तों को यहाँ का भंडारा दिया है, अपनी विजय का प्रसाद दिया है, तो इस भंडारे से इस गांव का नाम भांडीरवन पड़ा है। और यहाँ पर भंडारे भी होते रहते हैं। जो भक्त सक्षम होते हैं वो भंडारा कराते हैं, जो सक्षम नहीं होते वो अपनी स्वेच्छा अनुसार जो उनसे बन पड़ता है वो हमारे भंडारे पेटी में डाल देते हैं। तो आपको जब भी मधुकरी प्रसाद का अरेंजमेंट कराना हो, प्रबंध कराना हो, तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7454806517। वंदना भांडीर वन, मेरा नाम वंदना है और इस जगह का नाम भांडीर वन है, जहाँ पर आप मधुकरी प्रसाद पाएंगे। ग्रहण करिए। राधे राधे राधे। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये ठाकुर जी मोर पंख से राधा रानी की मांग में सिंदूर दे रहे हैं। ब्रह्मा जी इनके साक्षी है, इनके परिणय संस्कार के।
क्योंकि भगवान को दो चीज़ अति प्यारी थी, एक उनकी बांसुरी और दूसरा मोरपंख। जो मोरपंख उनके मस्तक पर विराजमान था, उसी मोरपंख से वो राधा रानी के मस्तक पे सिंदूर अर्पण कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो हवन कुंड है। यहीं पे ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह करवाया था। ये देख सकते हैं आप। राधे राधे। तो अभी आपने सुना कि यहाँ की लीला के बारे में आपने सुना, आपने देखा कि यहाँ पे क्या लीला हुई थी। तो वृंदावन माता जी जो बोल रहे थे वो ब्रजवासी है। तो यहाँ पे बता रहे थे वो कि वृंदावन लोग कई बार आएंगे और यहाँ से भी कई लोग गुज़र के चले जाते हैं, पर यहाँ पे नहीं आ पाते, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यहाँ पे बस वही पहुँचते हैं जिसके ऊपर राधा रानी की विशेष कृपा होती है और वही लोग वांडीर वन के दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पे वही लोग आते हैं जो राधा कृष्ण की शादी में प्रेजेंट थे, यहाँ पे थे उस समय तो कोई इंसान नहीं था। तो आप यहाँ जो भी आते हैं तो आप अपने आप को पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े ये सब समझ सकते हैं कि ऐसे रूप में आप यहाँ थे या जो भी आए हुए हैं या आगे भी आएंगे। तो ये है वांडीर वन की विशेषता, या राधा रानी जिस पे कृपा करती है बस वही इस स्थान पे आ पाते। और इस स्थान पे अगर कोई एक बार आ गया तो उसे गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है। उसको दोबारा पृथ्वी में आना नहीं पड़ता है, उसको दोबारा गर्भ में प्रवेश करना नहीं पड़ता, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो आपने देखा ये लीला, यहाँ की जो लीला स्थल है आपने सुना। आगे भी मैं आपको और ऐसे वीडियोस बनाऊंगी और भी लीला स्थल आपको दर्शन करवाऊंगी। राधे राधे।